हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे से अपनी AIP-19 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग में शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं AIP-19 का जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के आने के बाद काफ़ी इश्यू डिस्प्यूट इस नोटिफिकेशन को लेकर हुए थे कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो AIP-19 में अपीयर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के द्वारा जो ये AIP-19 का नोटिफिकेशन सितंबर में जो इशू किया गया 3 सितंबर को, इसमें जो लास्ट ईयर वाले फाइनल ईयर वाले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं या फिर जो स्टूडेंट मोस्टली LLB कर चुके हैं बट उन्होंने किसी स्टेट बार में खुद को एनरोल नहीं कराया है, उनके लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि वो जो है AIP-19 में अपीयर हो सके। बट यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें रखी गई हैं। 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बॉनी फॉय कॉलेज का एक केस था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी और वो स्टूडेंट भी जिनके पास एनरोलमेंट नहीं, विदाउट एनरोलमेंट वाले स्टूडेंट भी जो है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट 2023 में डिसीजन देने के बाद भी 2024 सितंबर में जो नोटिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इशू किया AIP-19 का, उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखा, जिसको लेकर के स्टूडेंट जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट उन्हें रेड फाइल कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायालय से का जो मामला है इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं ये नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन AIP-19 का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इशू किया है। इसमें मेनली हमारा देखिए क्या पर्पज़ है, पूरा एक कहानी आपको बताना नहीं है, मेन बस वो चीज़ें बताना है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट AIP-19 में अपीयर होंगे उनके लिए क्या क्या कंडीशंस जो है इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रखी है। तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा ताकि कोई फैक्ट जो है आपसे छूट ना जाए। देखिए, कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, ये जो नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, किस रजिस्ट्रेशन के AIB जो फाइनल ईयर कैंडिडेट होंगे या फिर वो कैंडिडेट जो विदाउट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है। पहले इन्होंने अपना सिंपल फंडा खोल दिया, यह जो हम नोटिफिकेशन हमने निकाला है ये है AIB के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है। किन कैंडिडेट्स को लेकर के, जो या तो फाइनल ईयर के कैंडिडेट है या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल रेफरेंस दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस का कि इन लाइट ऑफ द रिसेंट डायरेक्शन इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंट डायरेक्शन में इशू की है, ठीक है, जो रिसेंट डायरेक्शन इशू किया है, क्या इशू किया है डायरेक्शन कि कैंडिडेट हु डू नॉट पजेस एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जिन कैंडिडेट्स के पास जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मतलब नहीं है, एज वेल एज दोज करंटली इन देयर फाइनल सेमेस्टर, बट वो करंटली किस में है, फाइनल सेमेस्टर में है, चाहे 3 ईयर वाला चाहे 5 ईयर वाली इंटीग्रेटेड LLB डिग्री हो। बट मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये चीज़ तो देख ली कि भाई वो चाहे फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हों, चाहे 3 ईयर या 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB, बट नो बैकलॉग एनी प्रीवियस सेमेस्टर फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर, यानी कि जो प्रीवियस सेमेस्टर वो देख चुके हैं 1 से 5 तक का या फिर 1 से 9 तक का, ठीक है, या फिर पूरे सेमेस्टर 6 या 10 दे चुके हैं, उनमें उनकी बैक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए उनके सारे रिजल्ट, आर नाउ अलाउड टू अपीयर फॉर द अपकमिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। यदि ऐसी सिचुएशन है तो उन्हें अलाउ कर दिया जाएगी कि वो अपीयर होंगे अपकमिंग AIP एग्ज़ाम के अंदर। और साथ ही साथ देखिए ये भी खोला, अंडरटेकिंग कर दी है उन्होंने कि क्या क्या करना होगा अंडरटेकिंग बच्चों को, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी होंगी। यह जो कैंडिडेट जो इंक्लूड किए गए हैं AIP-19 में, इनका जो रजिस्ट्रेशन है आपके देखिए 25 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है, और इनको क्या क्या सबमिट करने की नीड है, क्या क्या सबमिट उनको करना पड़ेगा, तो उनको जो है उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सेल्फ अटेस्टेशन एंड स्कैन होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं कि आपका मन चाहा और आपने चीज़ें ऐसे ही भर दी। उन्होंने आपसे अंडरटेकिंग मांगी, अंडरटेकिंग करनी ही होगी, चाहे वो आपका देखिए फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हो या फिर वो कैंडिडेट हो जिनके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, दोनों की बात ये है। अब देखिए अंडरटेकिंग में इन्होंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट खोले हैं, ये है 4 कैटेगरी इन्होंने इंक्लूड की हैं, तो ये चारों कैटेगरी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये चारों कैटेगरी आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा इनको। पहले ये 4 टाइप्स के लोगों को इंक्लूड यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए किन किन को। पहला कह रहे हैं कि आप इन चारों में से जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो आपको अपना वो अंडरटेकिंग करनी होगी, ठीक है, अपना शपथ पत्र जिस भी फॉर्म में आपसे चीज़ें वो मांग रहे हैं वो चीज़ें आपको निर्धारित करनी होंगी, चारों में से आप जिस भी कैटेगरी में हो। अगर आप मानो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हो, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी कि आप जो है फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के लॉ स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी आपका जो है फाइनल सेमेस्टर
अभी रिमेनिंग है। मानो अगर 3 ईयर वाले हो तो 6 सेमेस्टर रिमेनिंग है, और अगर 5 ईयर वाले हो तो 10 सेमेस्टर रिमेनिंग है। और अब तक आपने 1 से 5 तक, 1 से 9 तक जो भी आपने सेमेस्टर दिए उनमें आपने कोई बैकअप नहीं रखते हो प्रीवियस सेमेस्टर में। दूसरी कंडीशन उन स्टूडेंट्स को बताया जिन्होंने एलएलबी जो अपनी कंप्लीट कर ली है, बट अभी जो है रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं। फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नहीं निकला इनके 10th या 6 सेमेस्टर का, बट हैव नो बैकलॉग। अब तक जितने भी आपने एग्जाम दिए हैं किसी में भी आपकी कोई बैकलॉग नहीं है। ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। फर्स्ट भी हमने बताई थी शुरुआत में मेन नोटिफिकेशन में, और इन जो चीज़ें यहाँ पर फैक्ट हुई इनमें भी चीज़ें इंक्लूड हैं। चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि किन कैंडिडेट्स इस AIB 19 में शामिल नहीं होंगे, जिन कैंडिडेट की अभी तक बैक है और उनकी बैक जो है क्लियर नहीं हुई है, वो AIB 19 में अपीयर नहीं हो सकते। वो अपना बैक वाला सिस्टम बिल्कुल क्लियर करके सारे रिजल्ट फाइनल करके बिल्कुल पास आउट वाले AIB 19 में अपीयर हो सकते हैं। तो उनको तो यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि क्या करना है कैसे करना है, वो तो अलग है। यहाँ पर मेनली वो है कि जो वो स्टूडेंट जाना चाहते हैं कि जिन्होंने अभी एनरोलमेंट नहीं कराया है या फिर जो फाइनल ईयर में है। तीसरा उनकी बात करता है कि जिनका लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, फाइनल ईयर का रिजल्ट भी आ चुका है, बट देखिए क्या नहीं किया है, उन्होंने अभी खुद को अपनी स्टेट बार में एनरोलमेंट नहीं कराया। जैसे कि हमारी डिग्री मतलब हमारा जो है LLB 3 ईयर भी है, 5 ईयर की जो इंटीग्रेटेड LLB है कंप्लीट हो चुकी है, बट क्या नहीं कराया अभी, किसी स्टेट बार में खुद को रजिस्टर्ड नहीं कराया। सब फाइनल रिजल्ट भी आ गया, कंप्लीट हो गया, बट अभी खुद को क्या नहीं कराया, अभी स्टेट बार में रजिस्टर्ड नहीं कराया है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर उनको अपनी चीज़ें ओपन करनी होगी। और साथ ही साथ देखिए चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि अगर आप जो है ये कह रहे हैं कि आई एम ए लॉ ग्रेजुएट, आपको अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो और आप करंटली जो एम्प्लॉय हो कहीं पर, तो आपको इंक्लूड करने होगी कि किस टाइप की आप जॉब करते हैं या कोई सर्विस करते हैं। एंड हैव आइदर नॉट एनरोल्ड और सराउंडिंग माई एनरोलमेंट ड्यू टू माई एम्प्लॉयमेंट। और क्या किया मैंने अपने एम्प्लॉयमेंट के चलते या तो अपने एनरोलमेंट को जो है सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, या फिर एंड हैव आइदर नॉट एनरोलमेंट, मेरा कोई एनरोलमेंट एनरोल जो है नहीं किया है। अब यहाँ पर मेन क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब मेन ये जो हमने चारों कंडीशन पढ़ी है इनमें उन्होंने एक चीज़ बताई है कि आप अगर इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ आई सिट फॉर द AIB एंड पास, आप इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, आपने जो है AIB में आप बैठे सेट की और आप जो है पास हो गए, तो अब आपको क्या करना होगा, आई विल एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो आपको फिर 6 मंथ के अंदर 6 मंथ के अंदर जो है खुद को क्या कराना होगा, जो स्टेट आपकी बार है उसमें खुद को एनरोल कराना होगा। यहाँ पर देखिए दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, बाकी चीज़ें तो सब समझ जाएंगे, बट सबसे मेन चीज़ें यहाँ पर क्या दी हुई हैं कि सबसे पहली बात तो किसी भी सेमेस्टर में आपकी बैक नहीं होना चाहिए। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब AIB में आप बैठे और आपने AIB पास किया तो उससे 6 महीने के अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप जो है एनरोलमेंट कराओ खुद को बार काउंसिल में। आई फर्दर अंडरस्टैंड दैट आफ्टर दिस 6 मंथ पीरियड, यदि 6 मंथ पीरियड के बाद आपने खुद को एनरोलमेंट कराया, AIB देने का 6 महीना आपका बीत चुका, उसके बाद आपने जो है खुद को एनरोलमेंट कराया, तो आपको क्या करना होगा, आई विल बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर फॉर द AIB इफ़ आई विश टू कंटिन्यू प्रैक्टिस लॉ। तो ऐसी कंडीशन में यदि हमें अपना जो है लॉ, आपका अपना विधि व्यवसाय जो है लगातार रखना है, तो रीअपियर होगा AIBE एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए अब AIB ने अपने नोटिफिकेशन में ये चीज़ें इश्यू कर दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में कि ठीक है भाई, हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बातें मान ली, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने LLB फाइनल कर ली है बट रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, या वो जिनके LLB फाइनल हो चुके रिज़ल्ट भी आ चुका है बट अभी क्या नहीं है, अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था, या फिर जो है किसी व्यवसाय में एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए थे जिसके चलते रजिस्ट्रेशन कराया था बट उसको सरेंडर छोड़ दिया था, या फिर कराया ही नहीं है, दूसरे काम में लगे पैसा कमाने लगे। ऐसी स्थिति में आपको ख्याल आया कि भाई AIB 19 दे देते हैं, आपने AIB 19 दे दिया तो उसके 6 महीने के अंदर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा स्टेट की बार में, तभी आपको COP मिलेगा। देखिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अपने स्टेट की बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नामांकन एनरोलमेंट कराने पर जो है हमें क्या मिल जाता है, हम एज ए एडवोकेट के अथोराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, हमें अपना एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, AIB एग्ज़ाम के थ्रू हमें COP मिलता है, कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस नंबर मिलता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कहते हैं, एक कहते हैं ना कि कंप्लीटेड वकील,
ये दोनों स्टेज पार करने के बाद ही हम जो है कंप्लीट वकील बन पाते हैं और हमको पूरी अथॉरिटी मिल जाती है अपने वकालतनामे पर साइन करने की, कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट करने की, और अपने हमारे लोकल की जो बार काउंसिल होता है उनमें मेंबरशिप करने की पूरी अथॉरिटी जो है हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एक के बिना दूसरी चीज़ अधूरी है। या तो आप पहले एनरोल करा चुके हैं खुद को, उसके बाद एआईबी, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी सब चीज़ें कंप्लीट है। बट दूसरा क्या कह रहा है कि भाई अगर आपने पहले, अब आप एआईबी दे रहे हो तो भाई पहले आप एआईबी देने के 6 महीने के अंदर खुद को फिर अपने स्टेट में एनरोलमेंट कराओ, उसके बाद ही आपको सीओपी जो है इशू किया जाएगा। ठीक है, आपको क्या इशू किया जाएगा, सीओपी जो है इशू किया जाएगा। अगर आप 6 महीने के अंदर नहीं दे रहे हो, 6 महीने बीत गए और आपने एनरोलमेंट नहीं कराया, तो आपको फिर से जो है एनरोलमेंट कराने के बाद आपको जब भी आपका एआईबी होता है आपको देना होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रखी है। इसके साथ ही आगे बताने से पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि साथ ही कुछ चीज़ें जो है नोट करके यहाँ पर उन्होंने बताई कि जब आप अपना जो फॉर्म है फिल करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको वेरिफिकेशन के लिए डालनी होगी। तो मेनली यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि अगर स्टूडेंट आप 3 ईयर 5 ईयर वाली एलएलबी, कोई भी एलएलबी अगर आप कर रहे हो और आप फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हो, अगर 3 ईयर वाले में हो तो आपको एक से जो है अपनी जो 5th सेमेस्टर है उसकी सारी मार्कशीट, बट कैसे होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और स्कैन होनी चाहिए, मोबाइल से क्लिक नहीं होनी चाहिए। और अगर 5 ईयर वाली एलएलबी में हो, ठीक है, तो 1 सेमेस्टर से जो है लेकर के 9 सेमेस्टर तक की जितनी भी मार्कशीट है आपकी सब यहाँ पर स्कैन और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट किसकी बात करें कि अगर आप एलएलबी फाइनल सेमेस्टर में हो तो। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने एलएलबी तो कर ली बट आपकी डिग्री नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आपके पास अगर 1 से 6 तक की जो डिग्रीज़ है और अगर या फिर आपके पास 1 से 10 तक की जो डिग्री नहीं, सॉरी मार्कशीट जो है आपके रिजल्ट जो है डिग्री, क्योंकि कह रहे हैं कि अभी डिग्री नहीं आई है, ऑल सच कैंडिडेट्स हु हैव पास द एलएलबी डिग्री कोर्स बट हैव नॉट yet ऑब्टेन देयर लॉ डिग्री ऑब्टेन नहीं की है, तो आप क्या कर सकते हो, जितनी भी आपके पास 1 से 6 तक की 1 से 10 तक की मार्कशीट है वो सारी आप क्या करके स्कैन करके और सेल्फ टेस्टेड करके वहाँ पे अंडरटेकिंग के साथ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इशू की हैं, तो क्या क्या मेन कंडीशन है हम आपको बता चुके हैं। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आखिर ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला गया और 6 महीने की ड्यूरेशन रखी गई है, क्या यह उचित है या अनुचित है। क्योंकि मोस्टली कभी कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि आप 6 सेमेस्टर में, आप 3 ईयर में हो तो 6 सेमेस्टर दे रहे हो, 5 ईयर वाले में तो 10 सेमेस्टर दे रहे हो, बट आपका जो टाइम है, ठीक है, वो आपका ओवर हो गया, 6 महीने से ज़्यादा समय बीत के आपको एनरोलमेंट नहीं करा, तो ऐसी कंडीशन में आपका पहला वाला एआईबी जो आपने दिया था खत्म है, आपको फिर से एनरोलमेंट करा के फिर से एआईबी देना पड़ेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन में चीज़ें 6 मंथ की ड्यूरेशन निकाली कि 6 मंथ की ड्यूरेशन में थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट होना चाहिए था, उचित है अनुचित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी जो है मिल सके। थैंक यू।